ये कार्यकर्ताओं की बैठक है 26 तारीख को। यहाँ एक बहुत विशाल जनसभा रैली है इनका। इनकी एकता, इनकी जो शक्ति है, क्योंकि किसी भी युद्ध जीतने के लिए एक जनता का समर्थन होना चाहिए, कार्यकर्ताओं शक्ति, संगठन की शक्ति होनी चाहिए, अन्य जनताओं का यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ जीत सुनिश्चित की जाए 2027 में, उसके लिए बहुत बड़ी रुचि है। ये 7 पार्टी आए और एक अपनी समस्याओं का समाधान करे। अभी हम लोगों ने 4 बड़ी प्रस्तावित रैली तय की थी, गोरखपुर में, प्रयागराज और मेरठ मंडल नोएडा में और बनारस में। 3 बड़ी रैली हुई है, बड़ा अच्छा सफल कर रहा। तो 26 तारीख को बनारस में रैली हो रही, उसकी बैठक चल रही है और कार्यकर्ता जाएंगे जो उजड़े हुए परिवार हैं। ये 193 जातियां उत्तर प्रदेश में जो झोपड़ी में रहती हैं, भूमिहीन हैं, अंग्रेजों से लड़ी हैं, उजड़ी हैं नदियों के किनारे, ऐसे लोगों को बसाने के लिए पहला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सभानाकार बना था कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देते बच्चों को। लेकिन पिछली सरकारें बेईमान थी कि उस कमीशन को ही कूड़ेदान में डाल दिया और जब ये जागे तो वो सब चले गए। सपा ने आई तो शिक्षा छीन लिया, बसपा ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। तो ये और सपा भाजपा कांग्रेस रही तो उसने इनका SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीन। तो ऐसे में इनको पूरा मिले कि भाई संविधान समस्याओं का समाधान है, संविधान सुख समृद्धि संपन्नता और शिक्षा देता है। तो ऐसी स्थितियों में संविधान इनको समझाने आया कि संविधान के मुताबिक आपके पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत की घाट उतारा है, लोकसभा विधानसभा को खाली कराया है, अंग्रेजों को उठा के फेंक दिया, उस पर आप लोगों ने बेईमान को बैठा दिया। जो हमारे पुरखे लायक थे संविधान में लिखवा दिया, अनुसूचित जाति की सूची लिखवा, मतलब नीचे सूची में सूचित किया जाएगा, जो जाति पैसे बुद्धि में नीचे हो ऐसी जातियों को सरकार के तरफ से पढ़ाया जाएगा, उनके बच्चों को आगे लाया जाएगा कि भाई बड़े लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे और सरकार के पैसे से ऐसे उजड़े लोगों के बच्चों को पढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अब टीम तो लगी हुई है हम लोगों की चारों तरफ से। तो आज के दिन में हमारे कार्यकर्ता हर प्रदेशों में काम करते हैं, हम भी अवसर मिलता है और ये सभी जगह हम लोग के कार्य के आधार NDA की जीत होगी, क्योंकि हम लोग राजनीति को सेवा के लिए हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। अब उनका किसी का बयान जो होता है उसका जवाब उन्हीं से लिया जाए तो बेहतर रहा। फिर परिप्रेक्ष्य में कौन जवाब देता है, कौन बयान देता है, उसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्था दी गई है और धर्मों को आज़ादी दी गई है धर्म के आधार पर देने का। और निश्चित रूप से ये गौ जो है, गौ पालक के कृषि प्रधान देश है, यहाँ गऊ का गाय को एक पूजनीय बनाया गया है, तो ये धर्म के आधार पर सम्मान देखिए लोग क्या कहते कहने जांच का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उनका संज्ञान जब भी मामला था उसे जांच कराते दोषी होता उस पर कार्रवाई की। गंगा नदी में इफ्तारी का एक वीडियो वायरल है जिसके बाद 14 लोगों को वर्तमान में जेल में, और 2 दिन पहले जिस इतना पथराव हुआ जाता है उस दौरान का वीडियो का वायरल हुआ। दोनों अभियुक्तों को देख के क्या होगा, क्या धर्म देख करके भी कानून ऐसा नहीं है। बिरयानी एक मांसाहार और वो क्या इस तरीके से जो जिस तरीके के धारा कानून मुख्य रूप से लगाया जाता है, ये अपना विशेषाधिकार पुलिस को है, वो दिखाई देर से कानून। अब आपके माध्यम से आया है, इसको देखा जाएगा, संज्ञान में लाया जाएगा। अरे उनका बयान है, उनके बयान से तो नहीं, बयान तो लोग देते रहते, क्या क्या भैया बयान देते हैं, बहुत बयान दिया उन्होंने, सारे बयान इकट्ठा करके चलाइए आप कि फला ये बयान दिया था, कल ये बयान दिया, परसों बयान दिया। बयान जब तक अधिकृत NDA की तरफ से नहीं आ जाए, गठबंधन की तरफ से नहीं आ जाए कि फला आदमी कहाँ लड़ते हैं कैसे, तो 6 महीने अभी 6 महीने पहले होता, पहले काम हम लोग तो 403 तैयारी कर रहे हैं, जिताएंगे तो जीत पाएंगे। हम लोग सहयोग के लिए आए, सहयोगी दल है, तो सहयोगी दल का काम है सहयोग। निश्चित रूप से विषय हम लोगों ने तैयारी की है और हमारे पास 80 सीटें के साथ बाहुल 160 सीटें हम प्रभावित करते हैं। भैया का निजी बयान है, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है। गठबंधन दल में 6 महीने पहले तय होता है कौन कहाँ लड़ेगा, पहले से तय होता है जहाँ से। अगर किसी को भैया का बेटा हमारा बेटा है, हम नहीं चाहते बल का बकरा बने, वो पता नहीं कौन सलाहकार वो सबसे अधिक निषाद हैं, वहाँ हम 10 सीटों में सबसे अधिक निषाद पार्टी वोट पाई है
हारे भले हैं लेकिन सम्मानजनक से है। और मेरा प्रत्याशी रहा है, वो भी अगर हम नहीं छोड़ देंगे तो निर्दल लड़ जाएगा, नुकसान होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी बातचीत हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं आ जाए तब तक हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बालिका निषाद, हम लोग मर्यादित रहने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है, अभिभावक है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उनके सलाह से हम लोग चलते हैं और हमको जीत भी मिलती है। मंत्री जी, 2 देशों के बीच सीज फायर हो चुका है।